हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सिंह पटेल। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लाए हैं। तो दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। वाई ब्लैक स्मोक एट चिमनी आउटलेट। चिमनी के आउटलेट में काला धुआं क्यों आता है? तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। व्हेन फ्यूल क्वांटिटी इज मोर एंड नो सफिशिएंट एयर मीन ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबस्शन देन ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस। अगर हम फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और सफिशिएंट अमाउंट में एयर नहीं देते हैं कंप्लीट कंबस्शन के लिए, तो ब्लैक स्मोक आएंगे। दोस्तों, इस ब्लैक स्मोक को हटाने के लिए टू इंक्रीज एफडी एयर एंड डिक्रीज फ्यूल क्वांटिटी देन फाइंड ब्राउन स्मोक डेट मीन कंप्लीट कंबस्शन। दोस्तों, अगर काला धुआं आता है तो आप समझ जाना कि हमारा फ्यूल की क्वांटिटी या तो अधिक हो गई है या तो एफडी एयर जो है हम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दे रहे हैं कंप्लीट कंबस्शन के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें पहले फ्यूल की जो फ्यूल फीडिंग दे रखे हैं उसकी क्वांटिटी के थोड़ा कम करेंगे और एफडी एयर को थोड़ा बढ़ा देंगे। तब दोस्तों फिर से उसका चिमनी का धुआं चेक करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का स्मोक आएगा। इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है और जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो बिल्कुल सफिशिएंट है कंप्लीट कंबस्शन के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीजन फॉर वाइट स्मोक। अभी ब्लैक स्मोक था, अगर सफ़ेद धुआं आता है तो क्या रीजन है? सफ़ेद धुआं आने का व्हेन फ्यूल क्वांटिटी इज़ लेस एंड एयर ऑक्सीजन क्वांटिटी इज़ मोर। अगर फ्यूल की क्वांटिटी कम हो जाती है और एयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वाइट स्मोक आएगा। इसका मतलब है कि हमें अब एयर ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके लिए हम डिक्रीज एफडी एयर विद द हेल्प ऑफ एफडी फैन। आप फ्यूल की क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें अगर प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है तो हमें एफडी एयर को थोड़ा कम करके फिर से चेक करते हैं कि हमारा जो स्मोक है उसका कलर रेडिश ब्राउन हुआ है कि ना हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि काला धुआं और सफ़ेद धुआं क्यों आता है। अगर कंप्लीट कंबस्शन होता है तो रेडिश ब्राउन कलर के स्मोक आती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टीम। स्टीम कितने प्रकार का होता है? दो। नंबर 1 होता है सेचूरेटेड स्टीम। नंबर 2 होता है सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम दो प्रकार का होता है, एक सेचूरेटेड स्टीम, एक सुपर हीटेड स्टीम। तो दोस्तों, स्टीम सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेचूरेटेड स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर। सेचूरेटेड स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है और सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर देखिए। सेचूरेटेड स्टीम का टेम्परेचर जो होता है मोर देन 100 डिग्री, 100 डिग्री से 300 350 डिग्री तक जो टेम्परेचर होते हैं वो सेचूरेटेड स्टीम के होते हैं। मतलब कि मोर देन 100 डिग्री जो भी टेम्परेचर है वो सेचूरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है। और जो सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर होता है वो बिटवीन होता है 375 टू 600, विच आर यूज एट टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। सेचूरेटेड स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर मोर देन होता है और सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर 375 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, जिसका उपयोग हम लोग टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। व्हाट इज स्टीम? स्टीम क्या है? स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर हैविंग नो कलर, नो शेप, नो साइज, मिक्स विथ एयर, सोन एज क्लाउड। स्टीम जो होता है पानी, वेपर ऑफ वाटर, जिसके पास कोई कलर नहीं होता है, ना तो कोई साइज होता है, ना तो कोई शेप होता है, जो एयर के साथ मिक्स होके एक बादल की तरह दिखते हैं, बादल की तरह दिखाई देते हैं। हिंदी नेम ऑफ बॉयलर। बॉयलर का हिंदी नेम क्या है? वाष्पक या वाष्प जनित्र
कहा जाता है। बॉयलर को वाष्पक या वाष्प जनित्र कहा जाता है। फंक्शन ऑफ मोबरी, हाउ मेनी मैग्नेटिक स्विच इन मोबरी, मोबरी का क्या फंक्शन है, वहाँ उसमें कितने मैग्नेटिक स्विच लगे होते हैं। मोबरी में 3 से 4 मैग्नेटिक स्विच लगे होते हैं और इसका काम होता है तीनों चारों मैग्नेटिक स्विच जो भी लगे होते हैं ड्रम लेवल लो पे पंप को स्टार्ट करना, ड्रम लेवल हाई पे पंप को बंद करना, ड्रम लेवल एक्स्ट्रा लो पे बीएफपी को स्टार्ट करना, अगर नहीं स्टार्ट होता है तो बॉयलर को ट्रिप करना, और चौथा है मेंटेन द ड्रम लेवल। ड्रम लेवल अगर कम है तो बीएफपी स्टार्ट करेगा, ड्रम लेवल अगर ज़्यादा होगा तो बीएफपी को बंद करेगा, अगर ड्रम लेवल एक्स्ट्रा लो हो गया तो बीएफपी को स्टार्ट करेगा, अगर बीएफपी स्टार्ट नहीं होती है तो बॉयलर को ट्रिप कराएगा। चौथा होता है ड्रम लेवल को मेंटेन करना। तो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों यूनिट ऑफ आईडी एंड एफडी फैन एयर, जो आईडी एंड एफडी फैन है उनका एयर का यूनिट क्या होता है, MMWC, मिलीमीटर वाटर कॉलम, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10,000 MMWC। विच मिनरल इज मेड बाय फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग किस मटेरियल का बना होता है, फ्यूजिबल प्लग मेड विथ ब्राउन मीन्स पीतल, फ्यूजिबल प्लग है जो पीतल का बना होता है। पीतल का इसलिए बना होता है कि पीतल जो है जो हीट को है बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है विच मटेरियल मिक्स विथ फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग के साथ कौन कौन मटेरियल मिक्स होकर बने होते हैं, कॉपर और निकिल 84.58%, टीन, लेड, जिंक, ये सब जो हैं अप्रॉक्स 5% के करीब मिल के बने होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं IBR रेगुलेशन 1950 के कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेशन देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों IBR का 1915 रेगुलेशन इम्पोर्टेंट रेगुलेशन देख लेते हैं। 376 प्रिपेयर फॉर बॉयलर इंस्पेक्शन, जो रूल 376 है बॉयलर इंस्पेक्शन के लिए बना हुआ है। 379 प्रिपरेशन फॉर बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट, 379 में लिखा गया है कि हाइड्रोलिक टेस्ट किस तरह कितने पे किया जाए। 390 प्रिपरेशन फॉर बॉयलर ओपन इंस्पेक्शन, रूल रेगुलेशन जो है 390 इसमें बॉयलर का ओपन इंस्पेक्शन के लिए है। 391A बॉयलर RLA टेस्ट और RNDT टेस्ट के लिए है। 391 रेगुलेशन जो है बॉयलर के RLA टेस्ट और NDT टेस्ट के लिए है। RLA टेस्ट होता है रेडियुअल लाइफ असेसमेंट, जो हमारे ट्यूब हैं उनका लाइफ के असेसमेंट के लिए होता है। NDT का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर एज ऑफ बॉयलर, ये टेस्ट होता है बॉयलर के लाइफ को मेजरमेंट करने के लिए।